मैं शारदा सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि माँ मुख्यमंत्री बन जाएंगी। इसे तकदीर भी कहा जा सकता है राजवीर बाबू। नहीं सक्सेना, इसे तकदीर कहकर मैं खुद को तसल्ली नहीं दे सकता। मुबारक हो, हम सबकी कोशिशें कामयाब हुई है। आज आंटी जी को मुख्यमंत्री पद मिला है। निधि, मेरे लिए भी ये सबसे बड़ा खुशी का मौका है। चाहे जो कुछ भी हो, कानून से कोई बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई भी कानून हाथ में लेता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पापा ने इस बार शिकस्त जरूर खाई है, लेकिन वो हार के बैठने वालों में से नहीं है। और वैसे भी ये सरकार चलाना इतना आसान नहीं है। सरकार चलाना माँ के बस की बात नहीं है। अजीब बात कर रहे हो तुम राजवीर। मैंने तो सुना था कि पद और पावर खुद ही इंसान को सब कुछ सिखा देती है। ठीक है, ये बात सच है कि माँ जी को सरकार चलाना नहीं आता, लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि उनके पास और कई लोग हैं जो उन्हें सलाह दे सकते हैं। सोनाली, आ जाओ। आपको बाबूजी बुला रहे हैं। रागिनी, ठीक है मैं आता हूँ। जी। जाओ, रागिनी के पास जाओ। वैसे भी इस बात से तो वो खुशी के मारे पागल हो गई होगी जी की दुलारी जो रही है। लेकिन हाँ, जाकर उसे एक सलाह जरूर देना। चुनाव के प्रचार में माजी का बहुत साथ दिया था ना उसने, तो आज यहाँ क्या कर रही है? चली जाए ना माजी के पास। सिर्फ वो भी खुश और हम भी खुश। सोनाली, तुम्हारे कह देने से वो जाने नहीं वाली है। तो मैं कहाँ उससे जाकर कुछ कह रही हूँ? मैं तो तुमसे कह रही हूँ कि जाकर उससे कहो। रागिनी को तुम अपना वफादार समझते हो ना, लेकिन ये बात आज सुन लो कि वो कल भी माँ जी के साथ थी, और अगर आज भी वो इस घर में रह रही है ना, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद है। इस राज्य में जो बदलाव आया है, अगर सच कहे तो किसी ने भी इस बदलाव के बारे में नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि पहली बार विधानसभा का चुनाव जीतने वाली शारदा देवी 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री पद तक पहुंच जाएंगी। लेकिन एक बात ये भी सच है कि शारदा देवी के मुख्यमंत्री बनने से प्रदेश की जनता में और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नए विश्वास का संचार हुआ है। प्रदेश में ये पहली बार हुआ है कि 4 महिला विधायकों को बड़े बड़े मंत्री पद दिए गए हैं। अब देखना यह है कि सरकार किस रास्ते पर चलती है, और नई सरकार, नया मंत्रिमंडल और नए मंत्री किस तरह से प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाते हैं। राजवीर, क्या बात है? बहुत मायूस और परेशान नजर आ रहे हो। ये बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। बड़ी उदास नजर आ रही हो। बल्कि माँ के मुख्यमंत्री बनने की सबसे बड़ी खुशी तो तुम्हें होनी चाहिए, नहीं? गलत सोच रहे हो तुम, क्योंकि वो खुशी मनाने का वक्त अब गुजर चुका है, और उसकी वजह भी तुम ही हो। मैं? हाँ, तुम और तुम्हारी सोनाली। अगर तुम सोनाली को इस घर में नहीं लाए होते ना, तो आज ना तो तुम मायूस होते और ना ही परेशान। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी राजवीर, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घर में जो रिश्तों के टूटने की वजह है ना, वो सिर्फ तुम्हारी सोनाली है। इस घर में जो संस्कार खत्म हुए ना, उसकी जिम्मेदार भी वही है। अगर आज वो इस घर में ना आई होती तो शायद हमारे और माँ जी के रिश्ते भी ठीक होते, और हम खुद उन्हें इस घर में लेकर आते। अब ये जताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कर सकती थी और क्या हो सकता था। आगे बढ़ने वाले अक्सर पीछे कदमों के निशानों को भूल जाया करते हैं।
लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब उन्हें वापस लौटना होगा तो वही निशान उन्हें रास्ता दिखाते हैं। तुम्हें और पापा जी को शायद यह एहसास अब तक नहीं है। पापा जी भी राजनीति में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन देखो कहाँ रह गए वो। शायद उन्हें इस बात का एहसास जरूर होगा। तुम और पापा जी देखो आज घर पर बैठे, और माँ जी आज इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि आचार्य जी का ही हाथ था। उन्होंने जानबूझ के पापा को शिकस्त देने के लिए और पापा को सबक सिखाने के लिए ये खेल खेला है। सचमुच मुश्किलें तो बहुत थी पापा, लेकिन आपने अपने प्रदेश में अपनी पार्टी की सरकार को आखिरकार बचा ही लिया। देखो बेटे, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। राजनीति की लड़ाई में बलदेव सिंह जैसे दिग्गज पार्टी को गिराकर दोबारा चुनाव करवाना चाह रहे। इन हालात में सरकार को बचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ी जीत है। जब सरकार को लेकर असमंजस का माहौल था, सभी न्यूज चैनल में एक ही सर्वे दिखाया जा रहा था कि अगर ऐसे हालात में चुनाव हुए तो क्या होगा। देखो बेटे, इन खबरों को मानने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तमाम सर्वेस के मुताबिक अगर इलेक्शन होते ना तो जनता जनार्दन पार्टी का हारना एकदम यकीनी था। और शंकर प्रसाद के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बलदेव सिंह ने जो जनता की लहर को अपने साथ कर लिया था ना, तो मैं ये नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में चुनाव हमारे प्रदेश में हो। तो अब आगे क्या होगा पापा? हाँ बेटे, उम्मीदें तो हैं, क्योंकि शारदा देवी के अंदर ईमानदारी से काम करने का जुनून है। प्रदेश की समस्याओं पर उनकी नजर है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके प्रशासन काल में हमारा ये प्रदेश बहुत तरक्की करेगा। पापा, आपने शारदा आंटी के साथ 4 और महिलाओं को मंत्री पद दिया, जबकि उन्हें इस पद का कोई अनुभव नहीं। देखो बेटे, किसी भी पद को संभालने के लिए अनुभव से ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और हमने इन महिलाओं को जो इतने जिम्मेदार पद दिए हैं, और मुझे विश्वास है कि एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है, और ये बदलाव हमारे प्रदेश को सीधा विकास के रास्ते पर ले जाएगा। अभी तक पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ता अभी तक जश्न मना रहे हैं जैसे शारदा देवी ने मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की काया पलट कर दी, और वो भी पटाखे आपके गाड़ी के सामने फोड़े जा रहे हैं। अरे पता नहीं इन कार्यकर्ताओं को हो क्या जाता है। सरकार किसी और की बनती है, मंत्री कोई और बनता है, और पागल ये होते। पैसे तो पार्टी की ओर से मिलते हैं ना। आजकल पैसे के दम पर क्या नहीं हो सकता। पैसे के दम पर जो है भीड़ इकट्ठी की जाती है, पैसे के दम पर जो है कार्यकर्ता भी खरीदे जाते हैं। पता है शारदा देवी के पास इतने पैसे हैं क्या? है ना, पार्टी के पैसे हैं ना। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कार्यकर्ता जो है आपके गाड़ी के सामने बम क्यों फोड़ रहे थे। हो सकता है कार्यकर्ता मंत्री जी का मजाक उड़ा रहे हों, उन्हें इस बात का इशारा दिया गया हो कि कुछ और नहीं, सिर्फ चलाने की और ये साबित करने की कोशिश है कि अब आप मुख्यमंत्री नहीं रहे। ठीक करें आप, मुख्यमंत्री नहीं रहा तो नहीं रहा, लेकिन मुख्यमंत्री होने की सजा यह है कि अब कोई और मंत्री पद में नहीं ले सकता। एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या गई कि सारे पावर ही मेरे हाथ से चले गए। आपको इस बारे में आचार्य जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि सरकार बनाने में आपने भी तो समर्थन किया है। पार्टी में अपनी जगह बनाए रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए
मैंने समझौता किया है ललन। समझौता करना मजबूरी थी, इसीलिए समझौता आपने भी किया और मैंने भी। माहौल को देखते हुए शारदा देवी की सरकार तो हमने बन जाने दी, लेकिन अब क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने का इरादा है? ये जश्न का माहौल देखकर तो मेरे दिल पर सांप उठ रहे हैं रजनी जी, सांप। ऐसा लगता है कि जैसे शेर के मुंह से किसी ने शिकार छीन लिया हो। वो कुर्सी मुझे 5 साल के लिए मिली थी, 5 साल के लिए, और मैंने सोचा था कि 5 साल बड़े सुकून से रहूंगा। लेकिन एक ही साल में मुझे उस कुर्सी से उतार दिया गया। वजह सिर्फ और सिर्फ शारदा देवी। तो अब आप ये सोचिए कि शारदा देवी को उस कुर्सी से कैसे उतारना है, क्योंकि जब तक शारदा देवी उस कुर्सी से उतरेंगी नहीं, किसी और को वो कुर्सी मिलेगी नहीं। ठीक कह रहे हैं, हमें शारदा देवी को कुर्सी से उतारने के रास्ते तो बनाने ही पड़ेंगे। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि आज प्रदेश में शारदा देवी की लहर है, और अगर उन्होंने कुछ काम करके दिखा दिए तो ये पकड़ और मजबूत हो जाएगी। चलो चलो आदित्य, अरे निधि, चलो। निधि मुझे जाने दो। प्रदीप जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया है। अरे माँ का भी फोन आकर गया, उन्हें भी तुमसे मिलना है। बैठो। आदित्य, कल तक इतनी हलचल मची हुई थी कि हम सब शारदा आंटी जी के बारे में सोच रहे थे। सोचना तो अब भी है निधि। हाँ, पर अब खुद के बारे में सोचने का वक्त है। शारदा आंटी जी को मुख्यमंत्री बनना था, सो बन गई। क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ निधि, माँ जी के आज मुख्यमंत्री बनने पर मीनाक्षी जिंदा होती तो वो कितना खुश होती। हाँ आदित्य, मीनाक्षी सबसे ज्यादा खुश होती। कभी कभी तो ऐसा लगता है निधि कि क्या मीनाक्षी की मौत ही वो वजह है जिसकी वजह से माँ जी यहाँ तक पहुंची। ये क्या कह रहे हो तुम आदित्य? हाँ निधि, मीनाक्षी की मौत ने ही तो माँ जी को अंदर से इस कदर तोड़ डाला था कि वो अपने पति से नफरत करने लगे। मीनाक्षी की मौत ही तो वो मामला था जिसकी वजह से सूर्य केवट की सच्चाई सामने आई। इस सूर्य केवट को भेजने के पीछे उन लोगों का ही हाथ था। उसकी वजह से ही माँ जी मुख्यमंत्री का पद लेने के लिए तैयार थी। निधि, मुझे बार बार लगता है कि माँ जी के मुख्यमंत्री बनने के पीछे मीनाक्षी का बहुत बड़ा योगदान है। शायद तुम ठीक कह रहे हो आदित्य। मीनाक्षी की मौत ने ही माँ जी को उन लोगों की सच्चाई दिखा दी। मीनाक्षी की मौत को ना माँ जी भूल सकती है और ना मैं। मैं जानती हूँ आदित्य कि तुम मीनाक्षी से बहुत प्यार करते थे और तुम उसे कभी भुला नहीं पाए। इस बात का एहसास है मुझे। मैं काफी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती थी। क्या मैं मीनाक्षी की जगह नहीं ले सकती? क्या? आदित्य, तुम कभी समझ ही नहीं पाए मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आदित्य, आई लव यू। आई लव यू। और मैंने सोचा था कि मैं इसी खुशी के दिन तुमसे अपने दिल का इजहार करूँ। आदित्य, I love you so much. I love you. और
रागिनी तो मुझे राजवीर के साथ एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहती। जब भी राजवीर मेरे पास होता है वो बड़े अधिकार के साथ आती है, उसे ले जाती है। अब मैं वहां आकर तो तुम्हारी जिंदगी आबाद नहीं कर सकती सोनाली। मैं तुम्हें सिर्फ सलाह दे सकती हूँ। राजवीर तुमसे प्यार करता है, तुम राजवीर को मजबूर करो और उसे खुद सोचना होगा कि उसे रागिनी से छुटकारा कैसे लेना है। जिंदगी एक भंवर है। शारदा देवी की सरकार तो बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सरकार के बनने से सारे विधायक खुश हैं। शंकर जी, सारे विधायकों को तो खुश किया भी नहीं जा सकता। मैं सबको खुश करने की बात नहीं कर रहा हूं देवव्रत जी। मैं तो वो अंदेशे आपके सामने रख रहा हूं जो कि मैं समझ रहा हूं। देखिए, बहुत से विधायक ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि ये सरकार चले। शंकर जी, आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि इस सरकार को समर्थन सारे विधायकों ने ही दिया है। वही तो मैं कहना चाहता हूं। उन लोगों ने समर्थन तो दिया है, लेकिन मजबूरी में। और हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सरकार नहीं बनी तो उनकी विधायकी भी छिन जाएगी, इसीलिए उन्होंने समर्थन दिया। मैं समझता हूं शंकर प्रसाद जी, मगर मैं ये जानता हूं कि हर विधायक को ये पता है कि अगर उसने सरकार नहीं चलने दी तो विधायकी तो फिर भी जाएगी। देवव्रत जी, विधायकों की नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि इस बार अनुभवी मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। शारदा देवी ने जिसे चाहा उसे मंत्री बना दी। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, इस बार मंत्री पद का बंटवारा अनुभव के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि उसका आधार ईमानदारी और इच्छा शक्ति है। ठीक है देवव्रत जी, हम सबको विश्वास है कि शारदा देवी प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, लेकिन उनकी ईमानदारी सबको तो रास नहीं आएगी, क्योंकि राजनीति में यह परंपरा रही है, अपने सामने कोई किसी का कद ऊंचा होते नहीं देख सकता। राजनीति में कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि कद बढ़ने से पहले पैरों को ही काट दिया जाता है कि इंसान चलने के लायक ही ना रह जाए। उनके कद के बढ़ने की चिंता आप मत कीजिए शांतिलाल जी, सारी कोशिशें जारी हैं। उनका कद बढ़ने से पहले ही उनका पद छिनने वाला है। हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाइए, फिर बात करते हैं। सोनाली, कैसी हो सोनाली? मैं ठीक हूँ। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे नाराज बैठी हो। आपसे नाराज होकर क्या हासिल होगा मुझे दीदी? जो खोया है उसे तो नहीं वापस पा सकती ना। ओफो, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे जो खो गया वो खो गया, उसका क्या गम करना है। अब जो हासिल करना है तुम उसके बारे में सोचो। जो हासिल किया था वो भी तो छिनने सा ही लगा है ना। और आप हासिल की बात कर रही हैं दीदी, आपको जो हासिल करना था वो तो आपने हासिल कर लिया, अब मुझे कुछ हासिल नहीं करना। जो इस तरह हार मान ले वो कुछ हासिल भी नहीं कर पाता है सोनाली। राजवीर तुम्हें अपना मानता है, तुम उसकी पत्नी हो, अब अपना अधिकार तो तुम्हें खुद ही हासिल करना होगा। काश आप मुझे समझ पाती। मैंने अपनी जिंदगी भंवर में फंसा ली दीदी। रागिनी राजवीर पर अपना पूरा अधिकार समझती है और मैं तो अपने अधिकारों की बात किसी से कर भी नहीं सकती, क्योंकि पापा जी को तो यही लगता है कि मैं और आप मिले हुए हैं
मुझे इस घर में अधिकार मिलना मुश्किल है जिनकी कभी आप बात किया करती थी। और रागिनी तो मुझे राजवीर के साथ एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहती। जब भी राजवीर मेरे पास होता है वो बड़े अधिकार के साथ आती है, उसे ले जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाती। और ये शायद आप कभी समझ भी नहीं सकते। और मैं आपसे ये भी नहीं कह सकती कि आप इसमें मेरी कोई मदद कीजिए। अब मैं वहां आकर तो तुम्हारी जिंदगी आबाद नहीं कर सकती सोनाली। मैं तुम्हें सिर्फ सलाह दे सकती हूँ। राजवीर तुमसे प्यार करता है, तुम राजवीर को मजबूर करो और उसे खुद सोचना होगा कि उसे रागिनी से छुटकारा कैसे लेना है। खैर आप ये सब छोड़िए, फोन रखती। लेकिन हाँ, अगर वक्त मिले तो ये जरूर सोचिएगा कि आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। नमस्ते। तुम्हें पता भी है घर में चल क्या रहा है? पापा कितने टेंशन में है। सोनाली को इस घर में लाकर दरअसल तुमने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि इस घर की इज्जत भी खो दी है। और उसी का नतीजा है जो सामने आ रहा है। जिंदगी एक भंवर है। कहाँ चल दिए? सोनाली के पास? क्यों? इस घर में सिर्फ सोनाली रहती और कोई नहीं रहता? हम भी तो हैं। लेकिन हमारे पास रहना तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता। एक बात कहें, हो सकता है कि सोनाली तुम्हें हमसे ज्यादा खूबसूरत लगती हो और इसीलिए अपना मन बहलाने के लिए तुम उसे यहां ले आए थे। अब तो मन बहला चुके हो ना, तो अब जाने दो उसे। क्यों अपने गले में ढोल बनाकर टांगा है? तुम्हारे पास ना बात करने के लिए और कोई टॉपिक होता नहीं। तुम्हें पता भी है घर में चल क्या रहा है? पापा कितने टेंशन में है। सोनाली को इस घर में लाकर दरअसल तुमने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि इस घर की इज्जत भी खो दी है। और उसी का नतीजा है जो सामने आ रहा है। तुम अगर अपने शौक को पूरा करने के लिए इस घर की इज्जत को भूलकर सोनाली से रिश्ता रख सकते हो, हमें भूलकर उसे इस घर में ला सकते हो, तो फिर माँ जी के पास जाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए घुटने क्यों नहीं टेक सकते? आप लोग देखिए, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। अब इस प्रदेश में वो बदलाव आएगा जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा।